ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणामामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कृष्ण कृपा से मुझे और आप सबों को आज फिर से भगवत गीता के कुछ श्लोक पढ़ने का और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज फिर मेरे सामने एक बहुत अद्भुत श्लोक आया है। पितामस्य जगतो माता धाता पितामहा। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, इन दिनों इस कोरोना काल में जो सत्संग में कर रहा हूं, भगवत गीता के ऐसे ही श्लोक सामने आ रहे हैं जो हमें हिम्मत दिलाए, जो हमारा उत्साह बढ़ाए, जो हमारे भीतर के सन्नाटे में प्रेम के गीत जगाए और जीने के प्रति एक उत्साह बढ़ाए। प्रभु के चरणों में आस्था बढ़े और उन्हीं के आश्रय और उन्हीं के शरण में हम जीवन व्यतीत करने का संकल्प करें। जैसे 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 ये लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, जैसे 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 कोरोना बढ़ता चला जा रहा है, कोरोना के केस बढ़ते चले जाते हैं। आज हर रोज़ हमारे देश में कोरोना का रिकॉर्ड बढ़ता चला जा रहा है। कभी 20,000, कभी 21,000, इस प्रकार से केस बढ़ते चले जा रहे हैं। आठ लाख 7-8 लाख तक हमारे देश में कोरोना के केस हो चुके हैं। कहाँ एक ज़माना था जब केरला में सर्वप्रथम 3 केस मिले थे और आज उस 3 की जगह 8 लाख 7-8 तक पहुँच गए हम लोग। मेरी माताओं बहनों मित्रों सज्जनों वैष्णवों, एक बात याद रखना, कि जैसे जैसे ये सब बढ़ रहा है ना, आदमी का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है।
उसका धैर्य समाप्त हो रहा है। कहीं बिजनेस का टेंशन, परिवार की चिंता, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, जो कुछ सेविंग थी वो आहिस्ता आहिस्ता खर्च हो गई। रिश्तेदारों से मिलना लगभग ना के बराबर है। अपने भी ऐसे समय में बहुत अजनबी और बेगाने से लगने लग गए। ऐसी परिस्थितियों में ये जब गीता का मैं श्लोक पढ़ रहा हूं, पितामहस्य जगतो, चिंता नहीं करो अभी मैं हूं, कृष्ण कह रहे चिंता नहीं करो अभी मैं हूं, मैं कहीं नहीं गया हूं। तुम्हारे दोस्त कहीं चले गए, ठीक है, इंसान है। तुम्हारे सगे संबंधी कहीं चले गए, ठीक है, इंसान है। कहीं तुम्हारी जान पहचानने वाले चले गए, ठीक है, इंसान है। लेकिन मैं कहीं नहीं गया हूं क्योंकि मैं भगवान हूं। कृष्ण कह रहे हैं पितामहस्य जगतो। इस पूरे जगत का मैं पिता हूं और इस जगत में हम भी आ गए तो हमारे भी पिता हैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, इस समय धन, बल, जान पहचान सब अपनी जगह है, लेकिन भगवान कृपा का अपनी जगह है। अभी मैंने आज सुबह ही सुबह ये समाचार सुना कि हमारे देश के महानायक अमिताभ बच्चन जी को भी कोरोना हो गया है और पॉजिटिव रिपोर्ट आई। उनके पुत्र अभिषेक बच्चन को कोरोना हो गया और पॉजिटिव रिपोर्ट आई और दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, इससे यह सिद्ध होता है कि बड़े से बड़ा इंसान, चाहे वो कितना बड़ा हो, लेकिन संकट सब पे आ जाते हैं, कष्ट सब पे आ जाते हैं, बीमारी सब पे आ जाती है, तकलीफ सब पे आ जाते हैं, क्योंकि सब आखिर है तो इंसान में, आखिर है तो इंसान में, और इंसान है और दुखालयम, इस दुख भरे जगत में रह रहे हैं। दुखालयम, इस दुख भरे जगत में रह रहे हैं। तो इंसान जितना मजबूत दिखता है ना, उतना ही वो कमजोर भी है। जन्म, जरा, मौत और व्याधि, ये चार ऐसी समस्याएं हैं जिसके सामने सब कमजोर है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, सबको जन्म लेना पड़ता है, सब इसके आगे विवश है। हमने जन्म लिया, इस संसार में आए, आते ही पहली चीज क्या मिली पता है? दुख। इंसान रोता हुआ आता है और रुलाता हुआ जाता है। रोता हुआ आता है, रुलाता हुआ जाता है। यही तो इंसान की कथा है। मट्टी का बना, मट्टी में खेला कूदा और मट्टी ही में समा जाएगा। हाँ? सुना नहीं वो गाना, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है।
माटी के पुतले, तुझे कितना गुमान है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आज समय है कि हम उस परम शक्ति, कृष्ण, सर्वमान शक्तिशाली भगवान श्री हरि की बादशाहत को स्वीकार कर ले, उसकी मिल्कियत को स्वीकार कर ले, उसकी प्रभुत्व को स्वीकार कर ले। ये स्वीकार कर ले, तुम माता पिता, हम बालक तेरे प्रभु, हम तो तुम्हारे बच्चे हैं प्रभु, आप हमारे माँ बाप हो गोविंद, हमारे माँ बाप हैं। और कृष्ण कहते हैं, पितामस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं इस जगत का पिता हूँ, मैं इस जगत की माता हूँ, मैं ही इस जगत का पालने वाला हूँ। तो ठाकुर, हम आपकी शरण में आए हैं गोविंद, अब जैसे हैं संभाल लेना, जो हैं संभाल लेना, जिस तरह से हैं संभाल लेना। हम आपकी शरण में आए हैं कृष्ण, आपका नाम लेते हैं, जितनी हमारी शक्ति है, जो कैपेसिटी है, हमारा मन विषयों में इतना दौड़ता है कि भजन में लगता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं गोविंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भजन करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे ठाकुर, आप संभाल लेना। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आज एक हर डॉक्टर हर एक बात कर रहा है, इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी पावर। अपना इम्यून पावर बढ़ाओ, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, विटामिन सी लो, और लेना चाहिए, अच्छी बात है, और लीजिए आप सब भी। जिंक लो, अच्छी बात है, लेना चाहिए, बॉडी को जरूरत है। मुंह में थोड़े 2-4 काली मिर्च और लौंग डाल दिया करो, अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है। चूसा करो, अच्छी बात है, किया करो ये सब। लेकिन असल इम्यून पावर, इम्यूनिटी पावर मेरे गोविंद की कृपा है, जिसने हमें टिका रखा। मेरे कृष्ण की कृपा है जिससे हम टिके हुए हैं, नहीं तो एक कदम भी हम ना चल सके, एक कदम भी ना चल सके, एक पग हम उठा ना सके। मेरी माता बहनों मित्रों, एक कदम से दूसरा कदम उठाने के लिए भी उसकी शक्ति की जरूरत पड़ती है। एक सांस छोड़ा और दूसरा सांस लेने के लिए भी उसकी कृपा की जरूरत पड़ती है, और वही असली इम्यून पावर हम सबों को देता है। इसलिए सब लो, विटामिन सी भी लो, अच्छी बात है, जिंक भी लो, अच्छी बात है, विटामिन डी भी लो, अच्छी बात है, हल्दी नमक वाले पानी से स्टीम लो, ये भी बहुत अच्छी बात है, काली मिर्च और लौंग मुंह में चूसते रहो दिन में 2-4 बार, बहुत अच्छी बात है, गर्म पानी पियो, अच्छी बात है, काढ़ा पियो, अच्छी बात है, सब अच्छी बात है। लेकिन उससे भी अच्छी बात है मेरे हरि की कृपा का इन सब वस्तुओं के माध्यम से अनुभव करो, क्योंकि पानी उनकी कृपा से मिलता है। और विटामिन सी कहाँ? संतरे में, लीमू में, और ये आंवले में है, और ये तो मेरे ठाकुर ने बनाया ना सब। तो ये सब चीजों के माध्यम से उनकी कृपा का अनुभव करो।
हमेशा मन में उत्साह रखना कि मेरा पिता मेरे साथ है, जिसका मैं बालक हूं। शामा शाम मेरे माता पिता हैं और वो मुझे साथ देंगे, हमेशा देंगे। मेरा ठाकुर और मेरी ठकुराइन राधा रानी मुझे, एक हाथ मेरे ठाकुर पकड़ेंगे, एक हाथ हमारी ठकुराइन पकड़ेगी, एक हाथ कृष्ण पकड़ेंगे, एक हाथ राधा रानी पकड़ेगी, एक बाजू वृंदावन चंद्र और एक बाजू वृंदावन चंद्रिका, एक बाजू वृंदावन ईश्वर, एक बाजू वृंदावन ईश्वरी पकड़ेगी राधा रानी, और मुझे इस मुसीबत काल से पार कर देगी। ये विश्वास रखो मेरी माताओं बहनों मित्रों, ये विश्वास रखो। वो आपके साथ है, वो हमारे साथ है, तभी तो सांस ले रहे हैं और इस मुसीबत से भी निकल जाएंगे। जब जब हमें जो जो जरूरत होगी वो देंगे, वो पक्का देंगे। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन आज रथ से पहले तुम उतरो, बाद में मैं उतरूंगा। रोज का नियम तो यही था, रोज का नियम यही था कि पहले रथ से कृष्ण उतरते और कृष्ण रथ की लगाम को पकड़ते, तब जाके अर्जुन उतरते। लेकिन आज बड़ी विचित्र बात है, और विचित्र बात यह है कि कृष्ण कह रहे अर्जुन को कि अर्जुन पहले मैं बैठा हूं, अब मैं बैठा हूं, पहले तुम उतर जाओ फिर मैं उतरूंगा। अर्जुन के मन में विचार आया कि पहले तो रोज कृष्ण रथ से उतर जाते थे और बाद में मैं उतरता था, आज मुझे कैसे पहले कह रहे हैं कि तुम उतरो। लेकिन कृष्ण की आज्ञा थी, इसलिए अर्जुन रथ से उतर गए और दूर जाके खड़े हो गए। जैसे ही अर्जुन रथ से उतरे और दूर जाके खड़े हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण रथ से उतर गए, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे, रथ में एक विस्फोट हुआ और रथ जल के भस्म हो गया अर्जुन का। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ और अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ये रथ में विस्फोट कैसे हुआ और ये रथ जल के खाक, जल के भस्म कैसे हो गया। तब कृष्ण ने मुस्कुरा के कहा, अर्जुन ये रथ तो तुम्हारा युद्ध के पहले ही दिन जल के खाक हो चुका था, जब पितामह भीष्म ने अग्नि बाणों से वर्षा की, जब कर्ण ने अग्नि बाणों से वर्षा की, और जब ऐसे कौरवों के योद्धाओं ने अग्नि बाण से वर्षा की थी तुम्हारे रथ के ऊपर, तब तुम्हारा रथ तो उसी समय जल के भस्म हो गया था। लेकिन मैंने अपनी योग शक्ति से उस रथ को संभाल के रखा था, उस रथ को सुरक्षित रखा था। लेकिन आज क्योंकि युद्ध विराम हो चुका है, युद्ध समाप्त हो चुका है और इस रथ की जरूरत नहीं रही, तब मैंने इस रथ से अपनी योग शक्ति निकाल दी। और हे अर्जुन, अगर आज मैं पहले उतरता तो ये रथ में विस्फोट होता और साथ में तुम भी समाप्त हो जाते। मेरी माताओं बहनों मित्रों, ये जो शरीर रूपी रथ है ना, आपका और मेरा, इसको कृष्ण की शक्ति अर्थात आत्मा ने टिका के रखा हुआ है। कृष्ण ने अपनी शक्ति आत्मा के द्वारा इस रथ को टिका के रखा है, इस शरीर रूपी रथ को।
और आगे भी कृष्ण ही इस शरीर को टिका के रखेंगे उनकी कृपा से, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आपका शरीर स्वस्थ रहे उनकी कृपा से, आप इस कोरोना काल को पार कर जाओ आराम से, आपका परिवार सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। रोज़ की तरह आज भी मैं ऐसी मनोकामना करके सत्संग को विराम देता हूँ। बस हम उसकी औलाद हैं, उसकी संतान हैं, तुम माता पिता, हम बालक तेरे, और आपकी कृपा से प्रभु हमें सारे सुख समृद्धि और शांति मिली है आपकी कृपा से। ऐसे ही भाव बनाइए और भजन करते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल फिर हम फिर मिलेंगे हरि कृपा से अवश्य ही। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।